आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान में कोरोना के 4 वेरिएंट सरगर्म। नई केसों की तादाद 3000 के करीब। पिछले 24 घंटों में 511 नए केसेस रिपोर्ट। घबराने की नहीं, एहतियात बरतने की जरूरत। हुकाम की आवाम से अपील। भारत में आज फिर बजी जंगी सायरन। मुल्क के कई हिस्सों में मॉक ड्रिल मुनक्किद। 15 मिनट का ब्लैकआउट। ऑपरेशन शील्ड के तहत 6 रियासत और यूटी में मशकें। जम्मू कश्मीर में भी मॉक ड्रिल का इनेकाद। एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस, रेलवे पुलिस, रजाकार, मकामी इंतजामिया, एनएसएस, एनसीसी की शिरकत। वज़ीर तालीम सकीना यतू ने कुपवारा जिला के तरक्याती प्रोफाइल का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर की जामियत तरक्की के लिए हुकूमत के अज़म का किया अदा। नए भर्ती होने वाली आंगनबाड़ी वर्करों में तकर्रुरनामे। जिस्मानी टूर खास अफराद, मोटरसाइकिलें की तकसीम। आईजीपी कश्मीर ने तुलमुला गांदरबल का किया दौरा। मेला खीर भवानी के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का लिया जायजा। 3 जून से तुलमुला में सजेगा मेला। और जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली। वादी के मैदानी इलाकों में बारिशें, बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। सिंथन पास पर 150 गाड़ियों को किया गया रेस्क्यू। सभी गाड़ियों को महफूज मकामात की ओर किया गया मुंतकिल। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। मुल्क की मगरबी सरहद से मुल्हिका रियासतों के अजला में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया है। ये मशकें मुल्क गिर हंगामी तैयारियों के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। ये मशकें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात में अंजाम दी गई। इन मशकों में शहरियों को हमले के दौरान अपनी हिफाजत की तरबियत दी गई। ऐसा इसलिए किया गया था कि जंग की सूरत में लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस, रेलवे पुलिस, महकमे सेहत, सिविल डिफेंस, रजाकार तंजीमें, मकामी इंतजामिया, एनएसएस, एनसीसी, NYKS और स्काउट्स भी शामिल हुए। इस मॉक ड्रिल का मकसद सरहदी इलाकों की रियासतों में हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयारियों को जांचना है। इसके अलावा लोगों को दुश्मन के तैयारों, ड्रोन्स, मिसाइलों से फिजाई हमलों का सामना करने के तरीके भी सिखाए गए। पूंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एसडीआरएफ पुलिस ने जिला इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन शील्ड के तहत एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया, जिसमें एनसीसी के उम्मीदवारों, तलबा, खिलाड़ियों और आम लोगों ने शिरकत की। इस मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को बुनियादी हालात में बचाव के तरीके सिखाए गए और उसके साथ साथ ही श्रीनगर, बारामुल्ला, कुपवारा, उधमपुर और जम्मू में भी मुतअद्दिद अजला के अंदर ये मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया और ऑपरेशन शील्ड के तहत आज 8 बजे से 8:15 तक पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ इन रियासतों के अंदर ब्लैकआउट रहेगा और इस सिलसिले में लोगों को सभी लाइटें ऑफ करने के हवाले से हिदायत दी गई है। चलिए तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे शिल्पा शर्मा के पास। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, जो ब्लैकआउट 8 से 8:15 तक कहा गया है, इस हवाले से क्या इस हवाले से देखा जा रहा है कि ब्लैकआउट पूरी तरह से हो रहा है? देखिए, जिस प्रकार से शाम के समय शहर इलाके में जो है वो 8 से 8:15 तक जो है यानी कि 15 मिनट तक ये ब्लैकआउट जो है वो किया जाएगा। तो इससे पहले जो है वो सायरन बज चुके हैं और इस समय मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए, ये पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो लोगों ने लाइट को ऑफ कर दिया है। जो प्रिकॉशन, जो मेजर्स बताए गए थे कि 15 मिनट तक जो है वो लाइट को ऑफ रखा जाएगा क्योंकि सायरन कुछ समय पहले बज चुका है और इस समय तमाम शहर आप देखिए पूरी तरीके से ब्लैकआउट इस समय जो है वो देखने को मिल रहा है। जिन भी यानी कि कोई भी घरों ने जो है वो लाइट नहीं जलाई है और पूरी तरीके से इस समय जो है वो ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है।
जो भी प्रिकॉशंस यानी कि पब्लिक नोटिस में जो लिखा गया था कि जो विंडो है उन्हें पूरी तरीके से बंद रखना है, कोई भी रोशनी जो है वो अंदर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर दुश्मन अटैक करता है मिसाइल के जरिए या फिर ड्रोन के जरिए तो पूरी तरीके से ब्लैकआउट जो है वो किया जाना चाहिए। और ब्लैकआउट करने से क्या कुछ जो है वो बेनिफिट है वो आम जनता को जो है वो बताए जा रहे हैं। और इस समय आप देखिए पूरी तरीके से, अगर मैं जम्मू संभाग की बात करूं तो जम्मू संभाग में इस समय पूरी तरीके से ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है। और जम्मू में इस समय पूरा शहर जो है वो अंधेरे में जो है वो छाया हुआ है और 15 मिनट तक किसी प्रकार से जो है वो ब्लैकआउट ड्रिल जो है वो देखने को मिलेगी। आम जनता को ये बताया जा रहा है कि अगर कोई हवाई हमला होता है तो किस प्रकार से दुश्मन के अटैक से बचना है, ताकि वो अपने आप को जो है वो सेफ जो है वो रख सके। तो इस समय पूरी तरीके से शहर में जो है वो अंधेरा इस समय छाया हुआ है। और कुछ समय पहले ही सायरन बजा था, क्योंकि पब्लिक नोटिस की बात करें तो उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि सायरन बजाया जाएगा और सायरन बजने के तुरंत बाद जो है वो लाइटों को ऑफ कर देना है। उसी हिदायत से लोगों ने जो है वो पूरी तरीके से अपने घरों की लाइट जो है वो ऑफ की हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी तफसीलात फराम कर रही थी। जहां पर आज इस जो मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया था मरकजी हुकूमत की जानिब से, जो पहले इस हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और दिन भर के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस तरह की मशकें की गई हैं। और उसके साथ साथ ही रात 8 बजे से 8:15 बजे तक पूरी तरह से ब्लैक आउट करने के हवाले से पहले ही कहा गया था। और उस हुक्मनामे के ऐन मुताबिक 8 से 8:15 तक तकरीबन हर जगह जो है ब्लैक आउट रहेगा। आपका दोबारा खैर मकदम है। सेहत और तिबी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम की वजीर सकीना मसूद यत्तू ने आज कुपवारा का दौरा किया और जिला तरक्याती बोर्ड की मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान जिला कुपवारा के मजमूई तरक्याती प्रोफाइल का जामिया जायजा लिया है। उन्होंने जिला में मुख्तलिफ इस्तिफादा कुननगान पर मबनी स्कीमों के निफाज पर पेशरफ का भी जायजा लिया। उन्होंने कुपवारा में एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम की कारकर्दगी का भी जायजा लिया, जो बुनियादी तौर पर तालीम, सेहत, बुनियादी ढांचे और माहौलियाती और मालियाती शमूलियत जैसे शोबों पर तवज्जो मरकूज करता है। उन्होंने जिला कैपेक्स के साथ साथ दीगर मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीमों के तहत माली पेशरफ्त का भी जायजा लिया। मीटिंग के दौरान अफसरान से खिताब करते हुए वजीर सकीना ने इस बात पर रोशनी डाली कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत खास तौर पर दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए पुरज़्म है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज़िला कुपवारा एक सरहदी ज़िला होने की वजह से इसकी मजमूई तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है और यह हुकूमत तमाम शोबों में इसकी तरक्की पर अव्वलीन तवज्जो देगी। वजीर ने मीटिंग के दौरान नए भर्ती होने वाली आंगनबाड़ी वर्करों में तकर्रुरनामे और जिस्मानी तौर खास अफराद में मोटरसाइकिलें भी तकसीम की है। मीटिंग में वज़ीर आला के मशीर, अरकान असम्बली, जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरान के साथ एक मीटिंग की, जिस दौरान ईद उल अजहा के इंतजाम का जायजा लिया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने KPDCL और जल शक्ति महकमों को हिदायत दी कि वो ईद उल अजहा के मौके पर बिजली और पानी की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाएं, जबकि शहरी हुकाम से कहा गया है कि वो ईदगाह और मसाजिद के इर्द गिर्द सफाई बरकरार रखें। और उन्हें नाफिज करने वाले महकमों को हिदायत की कि वो अशियाए ज़रूरिया के नरकों और मयार पर नजर रखें और जायद कीमतों और दीगर गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने मुतलका हुकाम को हिदायत की कि मार्केट की सख्त जांच पड़ताल करें और रेट लिस्टों के नोट की नुमाइश को नाफिज करें, जो हुकूमत की तरफ से आम लोगों की मालूमात के लिए तैयार किया गया है। महकमे सेहत को हिदायत की गई है कि वो किसी भी हंगामी सूरत से निमटने के लिए इज्तिमाई नमाजों के मकामात के दौरान सेहत की देखभाल की खदमात मुहैया करें। सूबाई कमिश्नर ने पुलिस और महकमे ट्रैफिक पर जोर दिया कि वो मसाजिद के इर्द गिर्द मुनासिब हिफाजती इंतजाम करें और ज़ायरीन को किसी किस्म की तकलीफ से बचने के लिए ट्रैफिक के इंतजाम को यकीनी बनाएं। इधर IGP कश्मीर ने आज तुलमुला गांदरबल का दौरा करते हुए माता खीर भवानी मेले के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि 3 जून से शुरू होने वाले मेले को लेकर सभी इंतजामात कर लिए गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी, ट्रैफिक, यात्रियों के लिए रुकने और खाने पीने की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। और उम्मीद है कि गुज़िश्ता सालों की तरह इस बार भी खीर भवानी मेला खुश असलूबी से इख्तिताम पजीर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री इस मेले में शिरकत करके इसे कामयाब बनाएंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेला खीर भवानी अभी
जल्द ही शुरू होने वाला है और इसका मेन फंक्शन जो 3 तारीख को रहेगा और इसमें बाकी जो पूरी वैली के मुख्तलिफ जिलों से लोग डिवोटीज आएंगे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके पुख्ता इंतजाम करे हैं और साथ ही साथ इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, ट्रैफिक रिलेटेड और सिक्योरिटी जो हमारा महकमा है उसके भी इंतजाम पुख्ता रहेंगे ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे कोई दिक्कत पेश ना आए और उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी यहाँ रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमेशा इस चीज़ का सिक्योरिटी अरेंजमेंट और रिव्यूज़ करे हुए हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने जम्मू डिवीजन के समर जोन के तहत आने वाले तमाम सरकारी और तस्लीम शुदा निजी स्कूलों के लिए 40 दिन की गर्मियों की तातीलात का ऐलान किया है। एक हुक्मनामे के मुताबिक तलबा की तातीलात 7 जून से शुरू होकर 16 जुलाई तक जारी रहेंगी। ताहम तदरीसी अमले को हिदायत की गई है कि वो 14 जुलाई को स्कूलों में सफाई, लेसन और टाइम टेबल की मनसूबा बंदी, तदरीसी मवाद की तैयारी और ऑनलाइन सहूलियात के इंतजामात समेत तैयारियों के लिए दोबारा रिपोर्ट करें। असातिज़ा को तातीलात के दौरान किसी भी ऑनलाइन रहनुमाई के लिए दस्तयाब रहने की हिदायत भी की गई है। हुक्मनामे में मुतनबे किया गया कि स्कूल के सरबराहान या असातिज़ा की हिदायत पर अमल न करने पर तादीबी कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। नोशी के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। कम्युनिटी मेडिसिन के शोबा की ज़ेर क़यादत इस प्रोग्राम का मकसद तंबाकू के मुज़र असरात और इसके कंट्रोल के लिए हिकमत अमलियों के बारे में बेदारी पैदा करना था। स्किमस ऑडिटोरियम में मुनक्कदा इफ्तिताही तकरीब में जस्टिस सलीम अहमद मागरे, साबिक चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि कमिश्नर गवर्नमेंट अकरम टाक ने बतौर मेहमान जी वकार के शिरकत की। डायरेक्टर स्कीमर्स प्रोफेसर एम अशरफ गनाई की क़यादत में इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया, जिन्होंने सेहत आमा के इक़दाम के लिए इदारे के अज़म पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में तंबाकू के इस्तेमाल से सेहत के बढ़ते हुए मसाइल और इससे निमटने के लिए दरकार एहतियाती तदाबीर पर तवज्जो मरकूज करने वाले माहिराना मुबाहिसे, आगाही मुहिम और इंटरएक्टिव सेशन शामिल थे। देखिए, टुवर्ड्स द हेल्दी एंड हैप्पी सोसाइटी सिक्किम्स का जो इनिशिएटिव है टुवर्ड्स हेल्थ एंड हेल्दी एंड हैप्पी सोसाइटी, सिक्किम्स इज एवरी डे, एवरी अदर डे ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स ऑफ message and with the theme of WHO and other international agencies to help send message across the society how to avoid social evils, behavioral issues and addictions which cause diseases in our public. इनमें से आज का दिन जो वर्ल्ड नो टबैको डे था, इस पे बहुत सारे लेक्चर्स, डिलिब्रेशंस हुई, पैनल डिस्कशन हुई, जिसमें हम इनके स्मोकिंग के साथ जुड़े हुए अमराज उन पे डिस्कशन हुआ और इसको कैसे काला कमा किया जाए उस पे भी डिस्कशन हो गए। इस प्रोग्राम में आज हमारे चीफ गेस्ट थे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उनका नाम उन्होंने अपने प्लेज में बताया और हमारे मुलाजमीन और हमारे डॉक्टर्स ने प्लेज किया, जिसमें मैं भी शामिल था। उसमें हमने प्लेज किया कि हम किसी को स्मोकिंग की इजाज़त नहीं देंगे और अगर किसी को इस पर जुर्माना करा जाए वो करा जाएगा। और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और सोसाइटीज़ में हम एक मैसेज भेजेंगे कि स्मोकिंग ठीक नहीं है। इसके साथ साथ हम ये बोल रहे हैं कि गौसिया शिफाखाना सरेबाला अमरकदल श्रीनगर की जानिब से आज मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान गरीब और मुस्तहिक अफराद में मुफ्त मेडिकल चेकअप के साथ साथ उनमें अद्वियात भी तकसीम की गई है। मुंतज़मीन ने कहा है कि ये कैंप गरीब अफराद के लिए कायम किया गया क्योंकि वो मार्केट में महंगे टेस्ट नहीं करवा सकते, इसलिए उन अफराद के लिए मुफ्त कैंप कायम किया गया है। आने वाले मरीजों ने मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के कैंप मुनक्किद होने चाहिए ताकि गरीब आवाम को फ़ायदा मिल सके। अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर उम्मीद। बेसिकली ईएनटी की प्रॉब्लम्स इन रीजन्स में ज़्यादा रहती हैं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे टेम्परेचर ऑल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे विंटर हार्श होता है हमारा या फिर समर चेंज होता है। उसके बावजूद आप देखो पोलन का सीज़न आ जाता है,
तो नॉर्मली भी एलर्जिक राइनाइट्स है, सेकेंडरी जो एज़मा वैज़मा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट भी होता है कि जब उनकी ईएनटी प्रॉब्लम ही पहले हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं नेज़ल सेप्टल डेविएशन की वजह से, तो माउथ ब्रीदर्स बन जाते हैं। जब माउथ ब्रीदर्स बन जाते हैं तो ना एयर क्लीन होता है ना एयर ह्यूमिडिफाई होता है, तो नॉर्मली वो चेस्ट इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं डेवलप करने। आपने बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे जो चेस्ट फिजिशियंस के पास भी जाते हैं ना, तो वो उनको नॉर्मली ऑरल स्प्रेज यूज़ करवाते हैं। अगर आप देखेंगे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन अगर आपकी है तो आप मुंह से सांस लेते हैं, तो ये एक्सपेक्टेड है उनके चेस्ट इन्फेक्शन ऑन एंड ऑफ होंगे, जो कि एड्रेस अभी तक कोई नहीं कर रहा है कि ये भी एक प्रॉब्लम है कि ईएनटी की कंसल्टेशन। और बहुत सारों को आप देखेंगे एलर्जिक राइनाइट्स करके वो चेस्ट फिजिशियंस के पास जाते हैं और ईएनटी कंसल्टेशन नहीं लेते हैं। ये बहुत जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले भी अवाम नाज तक आपकी वसादत से हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, इनकी इन्फॉर्मेशन वक्तन फ़वक्तन हमने दे दी है लोगों को बाय द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आवर चेयरमैन साहब चौधरी महराजीन बोजा साहब, और हमारे जनरल सेक्रेटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन भी चला रहे हैं इस वक्त अनीश चौधरी साहब। तो आज वैसे ही एक कैंप हो रहा है, ईएनटी फ्री कैंप हो रहा है यहाँ पर ईएनटी का। तो लोगों में हमने ये ऑलरेडी इसकी पब्लिसिटी हो चुकी है और लोग जोश खरोश से आ रहे हैं चेकअप कराने के लिए। आज का भी जो मेडिकल कैंप है ईएनटी का, ये भी फ्री रहेगा और आइंदा इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह बाय द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आवर चेयरमैन साहब, आवर जनरल सेक्रेटरी साहब, ये कैंप्स कंटिन्यू रहेगी। ये जैसे आप जानते हो कि बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारी बीमारियां अभी जो कश्मीर में रवां दवा है, जैसे मतलब स्टमक की प्रॉब्लम्स है, गैस्ट्रोकोलॉजी कैंप हम करते हैं इस वक्त, या ईएनटीज है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आंखों के, थॉट की। तो ये डॉक्टर साहब, माहिरीन डॉक्टर साहब साहिबान इसीलिए ये कैंप करते हैं ताकि एक तो लोगों में अवेयरनेस आ जाए कि हमें अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, क्या करना है, हमें बचाव कैसे करना है अपना, और दूसरा कि अगर कोई। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।